अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों ने भी सूखना शुरू कर दिया है, तमाम पत्ते झड़ चुके हैं, फल फूल नहीं लग रहा, पौधा मुकम्मल तौर पे ड्राई होता जा रहा है, किसी भी गमले के अंदर या ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ पौधा और उसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर दोबारा से पौधों को हेल्दी बना देगा, मिट्टी को हेल्दी बना देगा और साथ में पौधों की जड़ों को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद कर देगा। तो ये चीज़ क्या है, कहाँ से मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सूखे पौधों के ऊपर भी दोबारा से पत्तियाँ और फल फूल आना शुरू हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे गमलों के अंदर लगे हुए पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है और ये तेज़ी से रुकती है जब हमारे पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं होती। जब तक पौधों की मिट्टी के अंदर कोई कंपोस्ट ऐड नहीं करेंगे, कोई ऐसी फर्टिलाइज़र हम पौधे को नहीं देंगे जो पौधों की ग्रोथ में इजाफा कर सके, कोई ऐसी फर्टिलाइज़र जो हमारे पौधों की ग्रोथ में इजाफा कर सके, पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल ला सके, नई पत्तियां बना सके, बड्स आ सकें और साथ में हमारा पौधा घना हो सके। जब तक आप ऐसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे पौधों की मिट्टी में जिसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें फास्फोरस हो, जिसमें पोटेशियम हो, तब हमारे पौधे नहीं चल सकते। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी खाद का इस्तेमाल करें पौधों की मिट्टी में और वक्तन फ़वक्तन बदल बदल कर आप खादें पौधों की मिट्टी में डाला करें जिसके अंदर नाइट्रोजन की और फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार ज़रूर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों, हमारे पौधों की शाखें तभी सूखती हैं, हमारा पौधा तभी डाई हो जाता है जब हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुका हो। यानी फंगस एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर मौजूद होती है और वो जड़ों को तेज़ी से खाना शुरू कर देती है जिससे मिट्टी आपके पौधों की अनहेल्दी हो जाती है और उसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक फंगिसाइड इस्तेमाल किया करें जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस ना आ सके। अगर एक बार फंगस एक्टिव हो गया तो फिर उससे आपके पौधे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा ग्रोथ भी खो देगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है, चाहे आपका वेजिटेबल प्लांट है, इंडोर प्लांट है या फिर आउटडोर प्लांट, जब आप पौधों की मिट्टी में ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा भर भर के पानी देते हैं, पानी ओवरफ्लो होने लगता है और ज़्यादा देर तक आपके पौधों की मिट्टी की सरफेस के ऊपर ठहरा रहता है। तो जितनी देर पानी आपके पौधों की मिट्टी में ठहरा रहता है वैसे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल हाई हो जाता है। जैसे मॉइस्चर लेवल हाई होता है तो इसके अंदर फंगस ऑलरेडी जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाती है और आपके पौधों की जड़ों को बुरी तरह से मुतासिर करती है। और आप कोशिश करें कि पौधों को प्रॉपर सनलाइट में रखें, तेज़ धूप में रखें। ख़ासतौर पे विंटर सीज़न में वैसे भी धूप कम पड़ जाती है और इससे आपके पौधों को प्रॉपर धूप ना लगने की वजह से भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसा कि पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आती, कलियां नहीं बनती, फूल नहीं खिलते या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पौधों की पत्तियाँ जो है वो पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, पौधों को खुश्क होने से बचाने के लिए और इन्हें मरने से बचाने के लिए कोशिश करें कि पौधों की हार्ड प्रूनिंग क्या करें। पौधों की जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं उनको आप कट कर सकते हैं कैंची की मदद से, कटर की मदद से, और इससे क्या होता है कि फिर दोबारा से जब नई ग्रोथ आती है तो सेकेंडरी ग्रोथ में पौधा अच्छे तरीके से फैलता है और ये घना होता है, बुशी बनता है, ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं। यानी जिस शाख को आप काटेंगे वहाँ से 2-3 और ब्रांचेज, जो सब ब्रांचेज होती हैं वो निकलना शुरू कर देती हैं। इससे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ जाती है, नए पत्ते आते हैं और पौधे की साइज़ में ज़बरदस्त इजाफा होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जिसको देने से आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल लगेगा, कलियाँ बनेगी, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और ख़ास तौर पे आपके पौधों की हाइट में ज़बरदस्त इजाफा होगा क्योंकि ये चीज़ आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, वाइटलिटी बढ़ जाएगी और मॉइस्चर रिटेंशन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देर तक मौजूद होता है, तो आपको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, तो ये है वर्मी कंपोस्ट जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाती है। अगर आपके ऐसे पौधे जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, उनके ऊपर फ्रूट नहीं बन पाता, फूल झड़ जाते हैं, तो आप ये वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं पौधों की डायरेक्ट मिट्टी के अंदर। किसी भी प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र देने से पहले आपने हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है, ज़्यादा गहराई में आपने नहीं करनी बल्कि इसको केयरफुली आपने ऊपर से इसका जो सरफेस है उसको थोड़ा सा आपने गुड़ाई करके नरम कर देना है कुछ इस तरीके से। गुड़ाई से फ़ायदा ये होता है कि एक तो फंगस नहीं लगता पौधों की मिट्टी के अंदर, जड़ें महफूज रहती हैं। गुड़ाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ताज़ा हवा का गुज़र रहता है मिट्टी के अंदर
और जड़ें जो है वो तेज़ी से फैलती हैं और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से इंटेक करती हैं। फंगस लगने के चांस कम हो जाते हैं और इसे जो सनलाइट है वो भी पेनिट्रेट करती है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हल्की सी गुड़ाई करने के बाद अब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जैसा कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है, जिंक है और भी काफ़ी सारे इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे पौधों को हेल्दी बनाते हैं और फल फूल में इजाफा करते हैं। नई पत्तियां आएंगी, नई ब्रांचेज आएंगी और ओवरऑल आपके पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करता है। अब इस फर्टिलाइज़र को देने का तरीका यह है कि 12 इंच के गमले के अंदर कम से कम आपने 50 ग्राम ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर डायरेक्ट स्प्रिंकल कर देनी है और ऐड कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े पौधे लगे हुए हैं तो उनमें आप कम से कम 100 ग्राम या उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 12 इंच के गमले के लिए इतनी फर्टिलाइज़र काफ़ी है। तो दोबारा से हम मिट्टी के साथ इसे जो है वो मिक्स कर देते हैं। अब इससे हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इस खाद से हमारे पौधों को मेजर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन। तो कुछ इस तरीके से आप पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। विंटर सीज़न में आप कम से कम 15 दिन के अंदर एक बार ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको देने से धीरे धीरे आपके पौधों के ऊपर ये असर दिखाना शुरू कर देगी और उससे आपके पौधों के ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी, नई पत्तियां लगेंगी और बेशुमार फूल पत्तियां भी आना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।